अपने से भी करेंगे। बढ़ गई है चंदन घबरा गया। बरोबर फिक्स करेंगे जब अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिराज है और मैं ओवर 30 चैम्पियनशिप जैसे ताइक्वांडो में होती है तो मैं ओवर 30 में खेलता हूँ। इसका नाम है पुमसे और मैं नेशनल्स खेल चुका हूँ। तो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है? खेल महाकुंभ में हम लास्ट ईयर भी खेले थे, मेरा गोल्ड आया था और इस बार जो हम खेल रहे हैं अभी हमको जैसे कि बताया गया है कि अभी इसका स्टेट भी आने वाला है, तो आज हमने खेला है और अपनी जैसे परफॉर्मेंस देनी होती है वो दी अपनी तरफ से बेस्ट। कहाँ होती है प्रतियोगिता ये स्टेट लेवल पे? लास्ट ईयर फरीदाबाद होने वाली थी और फिर वो गुड़गांव में शिफ्ट हुई थी। इस बार का अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ होने वाली है, मगर तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही आपको? सरकार की तरफ से अभी फैसिलिटीज़ पूरी तरह से नहीं मिल रही है, क्योंकि मेन होता है गवर्नमेंट के लिए अगर एथलीट को टाइम टू टाइम उसका स्पोर्ट्स कोटा या उसका कैश अवार्ड अगर मिलता जाए तो एथलीट को हिम्मत मिलती है उससे, तो मगर वो हमें अभी तक मिला नहीं है, जबकि लास्ट ईयर से अभी पेंडिंग है। इस तरह की और क्या सेवाएं चाहते हैं आप? मेन तो खिलाड़ी को यही चाहिए होता है कि उसे कंधे पर हाथ रख के कोई शाबाशी दे दे उसको, जब भी वो खेल कर आए तो उसको टाइम टू टाइम उसको अपना खर्चा पानी मिलता रहे, जो कैश अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। कितना कमी महसूस हो जाती है जब ऐसी प्रतियोगिता खेलने जाते हो, आप तैयारी करते हो लेकिन सरकार की तरफ से साथ नहीं मिल पाता? देखिए, जब भी कोई चैम्पियनशिप आती है हमें पता होता है कि वो इंडिया के किसी भी कोने पे आ सकती है, और आज के टाइम में अगर कभी भी हम किसी चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं तो हज़ारों का खर्चा आता है, लगभग 30-40 हज़ार रुपये एक चैम्पियनशिप में खर्च हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर अपना डाइट का पूरा ख्याल रखना होता है और तबीयत का भी, क्योंकि दूसरा शहर होता है, दूसरी जगह होती है, वहाँ का मौसम का भी नहीं पता होता है, तरह तरह के चैलेंज होते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम अगली चैम्पियनशिप के लिए भी अपना उतना ही पैसा खर्च करते हैं, ये तो वन टाइम हो गया, चलो हम कहीं से कर्जा लेके कर लेते हैं, मगर दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हमें टाइम टू टाइम अगर हम अपनी डाइट का भी देखें तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। अपना परिचय दे दीजिए। Good evening everyone. My name is Bhavesh.
मेरा नाम भावेश है, मैं ताइक्वांडो खेलता हूँ। मेरे कोच का नाम कुलवंत सिंह है। तो क्या कहेंगे इस प्रतियोगिता में हिस्से लेने जा रहे हो, किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो एक तो मेन चीज़ होती है कि हमारा वेट कैटेगरी। पहले अगर जिसका वेट कैटेगरी फालतू है मतलब तो उसे वेट थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए पहले तो बॉडी में वीकनेस आती है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, इसलिए पहले अपनी प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है हमें। इसलिए फिर उसके बाद हम फाइट में अपना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोल हो गया, ये चीज़ मेन चीज़, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए लेना पड़ता है हमें। अब तो क्या कुछ सरकार की तरफ से सेवाएं मिल रही है आपको? सरकार हमें वो मंथली नर्सरी देती है, मतलब जो हम अंडर 19 होते हैं जो नर्सरी में है उनको 2000 रुपये देते हैं पर मंथ। और कुछ इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है उनके लिए। क्या कुछ सरकार से सेवाएं चाहते हैं आप, कि जो चीज़ कमी महसूस होती है जब ऐसी प्रतियोगिता करते हो, तो आप क्या कुछ मांग करते हो सरकार से? नहीं, हम कुछ ही मांग नहीं करते, बस ये है कि वो हमें थोड़ा सा और वो करे, सपोर्ट करे, हमें ये और फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे थोड़े से अच्छे चेस गार्ड हो गए, ये चीज़ हो गए बस। ड्रिल मारो, टॉर्नेडो इस्तेमाल। स्पीड दिखाओ थोड़ी, इम्पैक्ट। बस अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं ताइक्वांडो कोच के एज ए यहाँ ट्रेनर में नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में कार्यरत हूँ, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है सर, कितना फायदेमंद हो जाता है बच्चों के लिए? खेल महाकुंभ मेनली हमारा जो बच्चों को एक्सपोज करने के लिए है, जैसे हमारे सब जूनियर बच्चे जैसे आगे अपने सीनियर लेवल में आते हैं तो उनको एक्सपोजर एक स्पोर्ट्स विभाग ने टूर्नामेंट करवाया, ताकि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक टूर्नामेंट हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से हमारा स्टेट टूर्नामेंट होता है, उसके बाद जो अच्छे बच्चे होते हैं वो नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए आते हैं। तो हरियाणा एक अपने आप में बहुत बड़ा हब है जो स्पोर्ट्स में, जहाँ से ओलंपिक में भी मेडल आते रहे, नेशनल में, इंटरनेशनल में। तो ये सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट होगी फिर स्टेट है, तो हरियाणा को जो खिलाड़ी हैं जो उनको मजबूती देने के लिए ये इवेंट करवाया जा रहा है। तो कितना जरूरी हो जाता है सर ऐसे खेल प्रतियोगिता, और कितना उत्साह खिलाड़ियों को मिलता है? खेल प्रतियोगिताएं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो एक बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिनका इवेंट जितने ज़्यादा होंगे, कंपटीशन ज़्यादा जितने होंगे, तो बच्चों को एक अनुभव होगा कि भाई हमें किस तरीके से खेलना है, एरिना में कैसे खड़े होना है। कॉम्पिटिटर जो सामने वाला हो सकता, कई बार ऐसे होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें भी एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर आ जाता है, वही आ जाता है एक थ्रू चैनल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट खेलोगे फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट में अभी लास्ट टाइम भी हमारे पास कई अपने ताइक्वांडो में ही पुमसे में 3 गर्ल्स थी जो अभी इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, और मेडल भी एसएफ गेम्स में भी और भी कई मेडल हैं, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उनके सामने खड़े होना और उनके साथ कम्पीट करना, कंपटीशन में आना एक बहुत बड़ा अनुभव है बच्चों का। तो कई बार क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनसे बहुत कुछ जो सीनियर खिलाड़ी खेलने को मिलता है, स्टेट में जाते हैं, नेशनल जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट है हमारा। प्रतियोगिता है इसमें, और कितने साल से कितने साल तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? ये हमारा ताइक्वांडो इवेंट के अंदर लगभग ताइक्वांडो है, 2 इवेंट है इसके अंदर। एक होता है पुमसे में होता है हैंड्स मूवमेंट, जिसमें हम एक्रोबैटिक और हैंड्स मूवमेंट होते हैं जिसमें, और एक होता है खिरोगी, उसके अंदर क्या होता है फाइटिंग होता है, जैसे किकिंग गेम है, लेग्स यूज़ करना, चेस्ट के ऊपर, फेस के ऊपर, 2 तरीके के इवेंट है। सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधा मिल रही है? सरकार की तरफ से हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि सरकार ने हमारे लिए नर्सरी अलॉट कर रखी है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे 8+ हैं, 10 ईयर्स हैं, उसके 1500 रुपीज़ उनको आता है कि मैं 8 से 14 साल के बीच में, और 14 से 19 साल के बीच में जो बच्चे हैं 2000 रुपीज़ का अमाउंट उनके खाते में डायरेक्टली सरकार भेजती है। वो इसलिए भेजती है कि कुछ बच्चे गरीब होते हैं, तो उनके डाइट के लिए है कि वो आते हैं लेकिन उनके पास ना ग्लूकोज है ना फ्रूट्स हैं, तो उसके लिए सरकार उनको डाइट के लिए
एक अमाउंट सेट कर रखा है 14 ईयर्स तक, जो 8 से 14 ईयर्स तक, जिसमें 1500 रुपये, और 14 to 19 ईयर्स में 2000 रुपये सरकार उनके डाइट खाते में भेजती है, जिसके वो अपनी डाइट ले और उनका रुझान खेल की तरफ बढ़े, और खेल में भी आते हैं और अपने इक्विपमेंट भी, छोटे मोटे इक्विपमेंट है वो परचेज कर सकते हैं, और उनके अंदर एक उत्साह होता है कि भाई उनके अकाउंट में एक पैसा जा रहा है खिलाड़ी बनने का। फिर वो धीरे धीरे क्या है, एक लालच भी है कि आज उनके कितने बच्चों को चयन किया गया? आज लगभग 50 से 60 बच्चे आए हुए थे हमारे यहाँ, जो मेनली अच्छे बच्चे थे वही पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, तो खेल हो गया। और उसमें लगभग इतने बच्चे हैं, जिसमें से 7 अराउंड गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ, 10 बॉयज़ का इसमें सिलेक्शन हुआ है। क्या बड़ी आराम से लो, क्या थोड़े लेफ्ट अपनों को भरो।